दोस्तों, मार्केट में कारों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही बात आती है एक किफायती बजट कार की, लोग तुरंत सोच में पड़ जाते हैं कि शायद हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 से 5 लाख के अंदर आने वाली 10 शानदार कारें। जी हाँ दोस्तों, इस रेंज में मैं आपको पूरे 10 मजबूत ऑप्शन देने जा रहा हूं, और खास बात यह है कि मैं आपको सिर्फ एक्स शोरूम नहीं बल्कि उनकी ऑन रोड कीमत बताऊंगा। इन 10 गाड़ियों को देखकर आप आसानी से तय कर पाएंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी कार सबसे बेहतर रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली कार से, जो अभी के समय में इंडिया की सबसे किफायती कार मानी जाती है, और वो है मारुति सुजुकी की एस प्रेसो। अगर मैं इसके बेस मॉडल यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत की बात करूं तो इसका ऑन रोड प्राइस करीब 3,80,000 के आसपास आता है, और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहें यानी VXI+ ऑप्शनल वेरिएंट, तो वो तकरीबन 5,30,000 ऑन रोड में मिल जाता है। और देखिए, मारुति इस कार पर अच्छा खासा ऑफर भी दे देती है, क्योंकि इसकी मार्केट में बिक्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऊपर से आप लगभग 30 से 40,000 का डिस्काउंट भी आसानी से मान सकते हैं। यह कार आपको पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध हो जाती है और जेब पर भी काफी हल्की रहती है। पेट्रोल वर्जन करीब 24 किलोमीटर तक का माइलेज दे देता है, और CNG में तो लगभग 34 किलोमीटर तक आराम से निकाल लेती है। यह बात काफी लोगों को पसंद आती है, और इसमें वही इंजन दिया गया है जो मारुति की अल्टो में मिलता है। इसलिए अगर आपका बजट सच में सीमित है तो यह कार आपके लिए एक सही विकल्प बन सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी कार की तरफ। दूसरे नंबर पर आती है मारुति की अल्टो K10, जो बजट सेगमेंट में हमेशा अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखती है। यही वजह है कि हर महीने आराम से 5 से 6,000 यूनिट्स तक बिक जाती हैं। अगर आप भी इस कार को खरीदने का सोच रहे हैं तो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस दिल्ली NCR में करीब 4,10,000 के आसपास पड़ जाता है। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहते हैं जो VXI+ ऑप्शनल वेरिएंट में आता है, तो उसकी कीमत लगभग 5,50,000 ऑन रोड तक पहुंच जाती है। बजट फ्रेंडली कार होने के कारण यह खास तौर पर उन लोगों की पसंद बन जाती है जिनकी मासिक आय कम होती है। मतलब 20 से 25,000 की सैलरी में भी इस कार को आसानी से संभाला जा सकता है। अगर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन करीब 24 किलोमीटर तक और CNG वर्जन लगभग 34 किलोमीटर तक का माइलेज देता है, जो काफी भरोसेमंद माना जाता है। मारुति अल्टो अपने आप में एक लेजेंडरी नाम है, खासकर बजट कारों की दुनिया में। नए ड्राइवरों की पहली पसंद अक्सर यही होती है, और सच कहें तो आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी ड्राइविंग की शुरुआत अल्टो में ही की होगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी कार कौन सी है। तीसरे नंबर पर जगह मिली है सिट्रोएन की C3 को। कंपनी भले ही बाजार में नई हो, लेकिन बजट रेंज में फीचर्स की बात करें तो काफी दमदार विकल्प लेकर आई है। इसके बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 5,40,000 से शुरू हो जाती है, और अगर आप इसकी बॉडी साइज पर नजर डालें तो यह लगभग हुंडई वेन्यू जितनी बड़ी लगती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी कार होने के बावजूद इसकी कीमत वेन्यू के लगभग आधे से भी कम से शुरू होती है। बस एक कमी यही है कि कंपनी नई है, इसलिए कुछ लोग भरोसा करने में थोड़ा समय लेते हैं। यह कार पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल विकल्पों में उपलब्ध है। पेट्रोल में यह करीब 19 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है, जबकि CNG में इसका माइलेज 25+ किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जो इसके साइज के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक माना जा सकता है। अगर आप बढ़िया स्पेस और बजट दोनों को ध्यान में रखते हैं तो यह कार आपके लिए एक अच्छा कॉम्बो बन सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की चौथी कार की ओर। चौथे नंबर पर जगह मिली है मारुति की सिलेरियो को। इसके बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 5,20,000 के आसपास पड़ जाती है। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहें जो ZXI वेरिएंट में आता है, तो उसकी कीमत करीब 6,30,000 तक पहुंच जाती है। बजट रेंज में यह कार भी काफी पॉकेट फ्रेंडली मानी जाती है। अगर आप ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो मारुति अल्टो से एक कदम ऊपर हो और मारुति स्विफ्ट से थोड़ी नीचे आती हो, तो इस बीच का बिल्कुल सही विकल्प बन जाती है मारुति सिलेरियो। कीमत की बात करें तो यह अल्टो से बस थोड़ा ही ज्यादा महंगी है। माइलेज के मामले में भी यह कार काफी मजबूत साबित होती है। पेट्रोल वर्जन करीब 25 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करता है, जबकि CNG वर्जन लगभग 34 किलोमीटर तक की माइलेज क्षमता बताता है, जो बजट खरीदारों के लिए काफी आकर्षक है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की पांचवी कार की ओर। पांचवें नंबर पर आती है रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली क्विड। इसके बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत दिल्ली NCR में लगभग 4,70,000 से शुरू हो जाती है। यह कार फिलहाल सिर्फ पेट्रोल वर्जन में उपलब्ध है, क्योंकि कंपनी अभी इसमें CNG का विकल्प नहीं दे रही।
जब यह मॉडल शुरुआत में लॉन्च हुआ था तब इसकी बिक्री काफी तेज थी और देखते ही देखते कई लोग इसे अपनी पहली कार के तौर पर खरीदने लगे थे। लेकिन समय के साथ इसकी मंथली सेल अब करीब 4 से 500 यूनिट्स तक सिमट गई है। पेट्रोल में इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत क्लेम करती है, जो शहर और रोजमर्रा की ड्राइविंग के हिसाब से ठीक ठाक माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी लिस्ट की छठी कार कौन सी है। छठे नंबर पर जगह मिली है टाटा की टियागो को। यह टाटा की एंट्री लेवल कार है और जीएसटी 2.0 के बाद से मार्केट में इसकी पकड़ पहले से और मजबूत हो गई है। अगर इसके बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में यह लगभग 5,10,000 से शुरू हो जाती है। इसका लुक भी काफी आकर्षक है और सेफ्टी के मामले में तो यह बजट रेंज में सबसे भरोसेमंद कारों में से एक मानी जाती है। अभी तक जिन कारों का जिक्र हमने पीछे किया उनमें सेफ्टी थोड़ी कम थी, लेकिन टियागो इस मामले में काफी बेहतर है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में आती है। पेट्रोल वर्जन का माइलेज कंपनी करीब 18 से 19 किलोमीटर तक बताती है, जबकि सीएनजी वर्जन लगभग 26 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक माना जाता है। अगर आप बजट में कोई ऐसी कार चाहते हैं जो सेफ्टी को प्राथमिकता देती हो तो माइलेज थोड़ा कम भी हो तो भी यह आपके लिए एक समझदारी भरा विकल्प बन सकती है। अब आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं अपनी लिस्ट की 7वीं कार पर। 7वें नंबर पर जगह मिली है मारुति की तरफ से आने वाली इको को। यह एक सच्ची 7 सीटर फैमिली कार है और अगर आपके घर में सदस्य ज्यादा हैं, बजट थोड़ा सीमित है और फिर भी आपको कार चाहिए तो यह मॉडल आपके लिए एक बढ़िया विकल्प बन सकता है। इस गाड़ी में 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और पीछे सामान रखने की भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका ऑन रोड प्राइस करीब 5,70,000 से शुरू हो जाता है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शंस में उपलब्ध है। पेट्रोल वर्जन का माइलेज लगभग 19 किलोमीटर तक बताया जाता है, जबकि सीएनजी वर्जन करीब 26 किलोमीटर का औसत क्लेम करता है, जो अपने सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही माना जाता है। और अगर आप लंबे सफर पर निकलते हैं तो कई बार इससे थोड़ा बेहतर माइलेज भी देखने को मिल सकता है। अब इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी लिस्ट की 8वीं कार की ओर। 8वें नंबर पर जगह मिलती है मारुति की बेहद मशहूर वेगनर को। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका ऑन रोड प्राइस करीब 5,50,000 से शुरू हो जाता है। यह कार भाई सालों से लोगों की फेवरेट रही है, खास तौर पर गांवों में और छोटे मोटे शहरों में इसकी खूब मांग रहती है। मारुति की ऑलराउंडर कारों में यह आसानी से गिनी जाती है। बजट सेगमेंट में देखने जाओ तो हल्का फुल्का खराब रास्ता भी यह कार संभाल लेती है। अंदर स्पेस भी बढ़िया है, मेंटेनेंस कम है और माइलेज तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यही वजह है कि टैक्सी ड्राइवर भी इसे पहली पसंद के तौर पर लेते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन लगभग 24 किलोमीटर का बताता है और सीएनजी वर्जन भी उपलब्ध है, जो करीब 33 किलोमीटर तक माइलेज क्लेम करता है, जो इस रेंज में काफी बेहतर माना जाता है। अब चलते हैं अपनी लिस्ट की 9वीं कार की ओर। 9वें नंबर पर जगह मिली है मारुति की इग्निस को, जो अपने 4 सिलेंडर इंजन की वजह से काफी दमदार परफॉर्मेंस दिखाती है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि यह मॉडल अब बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ज्यादातर मारुति शोरूम में यह कार आराम से उपलब्ध मिल जाती है। बजट सेगमेंट में देखते हुए इसका इंजन परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छा माना जाता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस कार का बेस वेरिएंट करीब 5,80,000 ऑन रोड से शुरू हो जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह मॉडल सीएनजी में नहीं आता, यह सिर्फ पेट्रोल में ही उपलब्ध है। अगर कंपनी इसे सीएनजी में भी उतार देती तो इसकी सेल और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। पेट्रोल वर्जन का माइलेज कंपनी लगभग 20 किलोमीटर तक बताती है, जो इस रेंज में एक संतुलित और ठीक ठाक औसत माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी यानी 10वीं कार की तरफ। 10वें नंबर पर जगह मिली है हुंडई की i10 को। अगर इसके बेस वेरिएंट की कीमत बताऊं तो दिल्ली एनसीआर में यह करीब 6,10,000 ऑन रोड से शुरू हो जाती है। और अगर आप सच में इसे खरीदने का प्लान बनाते हैं और शोरूम तक पहुंचते हैं तो आम तौर पर 20 से 25,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है, क्योंकि इस मॉडल की सेल फिलहाल ज्यादा तेज नहीं चल रही, इसलिए कंपनी ऑफर निकालती रहती है। कम बजट में यह एक स्टाइलिश और अच्छी दिखने वाली कार बनकर सामने आती है। अगर आप कम पैसे में एक मॉडर्न लुक वाली कार ढूंढ रहे हो तो यह एक बढ़िया विकल्प है। यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में मिल जाती है। पेट्रोल में इसका माइलेज करीब 17 से 18 किलोमीटर तक रहता है और सीएनजी में कंपनी लगभग 25 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है।
माइलेज भले थोड़ा कम हो, लेकिन लुक्स, फीचर्स और आराम के मामले में यह गाड़ी काफी अच्छा अनुभव दे देती है। खासकर लंबी यात्रा में यह काफी आरामदायक महसूस होती है। तो मैंने आपको यह तो 10 गाड़ियां समझा दी हैं। ये वो मॉडल हैं जो आराम से 4 से 5 लाख के अंदर मिल जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ होगा और आपको गाड़ी चुनने के लिए अच्छे अच्छे विकल्प भी नजर आए होंगे। और अगर आप यहां तक वीडियो देखकर पहुंचे हो तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर करना और मोटरबाज चैनल को देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।